हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था एग्जाम्पल ऑफ 5.3। दैट मीन्स 5.3 प्रश्नावली के पहले के जितने भी एग्जाम्पल थे वो समझ लिए थे, और कैसे हम लोग 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उनको भी हम लोगों ने एग्जाम्पल की सहायता से समझ लिया था। यानी 5.3 करना कैसे है ये तो हमें पता चल चुका था पिछले वीडियो के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली 5.3। तो अगर हम 5.3 लें और इसमें क्वेश्चन लें सबसे पहले, तो सबसे पहले कंडीशन में दिया 5.3 के पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। और ये चारों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कई सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिए गए हैं, यानी कई सारी समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं, उनका हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। तो पहले में हमको क्या करना है? सिंपल सम फाइंड आउट करना है, सम करना है। आप सीधे सीधे लिख देता हूँ, सम करना है यानी योग करना है। अब योग करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो सर सिंपल फॉर्मूला होता है S = n/2 to a + n-1 × d होता है ये फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की सहायता से पहले के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। जैसे पहले का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2, 7, 12, 10 टर्म तक या 10 पदों तक, हिंदी में लिखा गया है 10 पदों तक, यानी अप टू 10 टर्म, यानी अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें नंबर्स ऐसे बढ़ रहे हैं आगे की ओर, या ऐसे प्रोग्रेशन दिया गया है, तो अगर ये ऐसे ही चलते जाए तो लास्ट के 10 या शुरुआत के 10 पदों तक, मतलब सीधा ऐसे ही 10 पदों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है हमारे पास? तो यहाँ पे मिल चुका है a की वैल्यू 2, क्योंकि पहला नंबर तो हमारा यही है, यानी फर्स्ट टर्म 2 है। फिर कॉमन डिफरेंस यानी बीच में गैप कितने का है? 5 चल रहा है, और कितने तक चल रहा है? 10 तक। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो गई। अब हम क्या फटाफट निकाल सकते हैं इनका? बिल्कुल, यस 10 अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा सर? वो होता है n/2, तो n की वैल्यू पता है 10 है, 10/2 हो गया। 2 a की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं? भाई 2 है, a के बाद 2 के बाद a आ रहा है, a की जगह पे 2 प्लस n-1, तो n की जगह पे 10 -1, d की जगह पे कितना आ जाएगा? 5। तो 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5, यहाँ पे 5 इंटू ऐसे रहेगा, 4 भी ऐसे रहेगा, 9 5 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब इससे फटाफट मल्टीप्लाई कर दे तो 5 9 45, और 5 4 20, और 24 कितना आ गया? 245। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या गया? 245। यानी इनको ऐसे ही 10 पदों तक जोड़ेंगे तो कितना आंसर मिलेगा हमको? 245। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैसे सीरीज दी गई है हमको? तो वो दी गई है -37, -33, -29, कितने टर्म तक चलना है? 12 टर्म तक, ठीक है ना, यानी 12 पदों तक, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनको? सिंपल कहानी, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे है। a की वैल्यू यहाँ भी क्या दे दी गई है हमको? -37। d की वैल्यू कितनी दे दी गई है? तो देखिए पहले -37 और फिर -33, क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, -37 से -33। अब कई लोग जो होंगे कन्फ्यूज़न में जी रहे होंगे कि सर ये -37 और ये -33 से बड़ा तो ये है ना? नहीं, माइनस में जितना बड़ा अंक उतना छोटा नंबर, मतलब जितना बड़ा आपको नंबर आएगा उतना ही वो छोटा होगा। तो यहाँ पे -37 -33 से क्या है? छोटा है, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है नंबर। कितने का गैप है? फिर 4 का, इसका मतलब 4 जुड़ रहा है, यहाँ पे 4 जुड़ रहा है। तो d की वैल्यू कितनी होगी? +4 होगी, +4। तो यहाँ पे सीधा 4 लिख दो, और n की वैल्यू कहाँ तक जाना है सर? 12 तक, तो 12 हो गया। अब फटाफट करते हैं हम लोग, तो हमको निकालना है S12 कैसे निकलेगा? तो n/2, तो n की जगह पे 12/2,
फिर ब्रैकेट 2 इंटू ए के जगह पे ए आ रहा है तो ए के जगह पे -37 प्लस n-1, तो n की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 12 - 1 इंटू डी के जगह पे 4 हो गया। 2 से 12 कैंसिल आउट, कितना हो गया 6। यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -74 आ जाएगा बिल्कुल, प्लस 12 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 इंटू 4। यहाँ पे 6 ऐसे रहेगा, -74 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे माइनस करो, कितना आ जाएगा 6 इंटू -30 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -180 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे हो जाएगा आपका -180। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसी का थर्ड और फोर्थ। तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 टर्म तक, 100 पदों तक। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर से सेम काम करना है। ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू कितनी है, तो कितने का गैप है इसमें। तो यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे कितना है 1.7, फिर यहाँ पे 2.8 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे गैप जो चल रहा है 13 का चल रहा है ना, नहीं सर 13 का कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे चल रहा है आपका 1.1 का गैप, कितने का 1.1 का। देखिए कैसे पता कर सकते हैं अगर ऐसे कंडीशंस आ गए तो, T2 - T1, T2 क्या है 1.7 है, माइनस करिए 0.6 को तो कितना आ जाएगा 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी है 1.1 और एन की वैल्यू कितनी है 100, वो तो दिख ही रहा है। अब हमको ऐसे ही 100 टर्म्स तक ऐड करना है, यानी S100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 हो गया, इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी बाई 2 ए की जगह पे क्या आ गया 0.6 प्लस n-1, तो n की जगह पे 100 माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 की जगह, सॉरी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.1। ठीक है, बिल्कुल। इसको काट दो, कितना आ गया 50, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 1.2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.9, सॉरी 1.1, यहाँ पे 50 ऐसे ही रहेगा, 1.2 भी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे करो इसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा भाई 99 है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से, तो 1 9 जो 9 9 9 9 हो गया। अब यहाँ से इसको ऐड कर दो, तो ये 9, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 10, तो 1089 9 9 9 18 9 और 1 8, अच्छा 9 और 1 10, कितने पॉइंट बाद है तो 1, तो 1 बाद, मतलब 1 प्लेस बाद आप डेसिमल लगा दो, तो 108.9 हो गया। अब यहाँ से इसको क्या कर दो ऐड कर दो, तो ऐड करोगे 1.2 को तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.2 ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 109.1 और इसमें और 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 110। भाई ऐड कर लो इसको, दिक्कत ना हो, 1.2 ऐड कर लो, 9 और 2 11, 1 आया तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर 1 बचे यहाँ पे 1 और फिर ये 1 और ये पॉइंट है तो वहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 110.1। अब देखो ये 0 देखेगा, ये दशमलव, दैट मीन्स ये डेसिमल जब 0 देखता है ना तो उतना ही पीछे भागता है, तो ये 0 दिखा इसको, तो ये कहाँ भाग जाएगा पीछे भाग गया, दैट मीन्स 5 इंटू कितना हो गया 1101 हो गया। दशमलव कहाँ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके आगे कोई अंक है नहीं है, तो दशमलव खत्म, यानी दशमलव की यहाँ पे कोई वैल्यू अभी फिलहाल में नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5 1 जा 5, 5 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो इतना आ गया, इतना आ गया 5505। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको करना था। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सब कुछ सही है, करेक्ट है, 50 यहाँ पे सब कुछ सही है। ओके, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन पे, ये तो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन में है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि कोई सीरीज है जिसका सबसे फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, सेकेंड टर्म 1/12, थर्ड टर्म 1/10, ऐसे ही ये कितने तक चल रहा है 11 टर्म तक, 11 पदों तक। ठीक है,
तो 11 पदों तक चल रहा है। तो क्वेश्चन वाला क्या हमसे बोल रहा है भाई, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 11 पदों तक हमको इन सबको जोड़ के दिखा दो, यानी S11 पूछ रहा है। और S11 मतलब पहले वो तो निकाल लो कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1/15। डी की वैल्यू कितनी है सर, T2 - T1 कर लेता हूँ। हाँ T2 - T1 करो तो 1/12 - 1/15 कितना हो जाएगा भाई, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 15 बन जा 15, 12 बन जा 12, हो गया। नहीं सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 आएगा तो कितने बार में डिवाइड कर देगा, तो ये कर देगा 5 बार में, तो 5 यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे कर दो 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका सर, यहाँ पे आ जाएगा 1/60। डी की वैल्यू कितनी है 1/60। ऐसा आप यहाँ पे भी कर सकते हो, चेक कर लो, वैसे ही चेक करने के पर्पज से मैं कर रहा हूँ। T3 - T2 ये भी आना चाहिए 1/60। एक बार चेक कर लेते हैं 1/10 - 1/12, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो इसका भी तो 60 ही आएगा, ठीक है ना। ये कितने बार में 6 बार में, ये 5 बार में, तो फिर से 1/60 आएगा। दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आएगी 1/60, ठीक। एन की वैल्यू हमको पता है कितना है 11 है, तो S11 निकालना है, कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल, क्या हो जाएगा n/2, दैट मीन्स 11/2 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस n-1, तो n मतलब 11 -1 इंटू डी मतलब 1/60, हो गया बिल्कुल। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1/60 कैंसिल आउट हो गया 6 बार में। दैट मीन्स क्या बच गया मेरे पास, तो ये बच गया 11/2, यहाँ पे बच गया 2/15 प्लस 1/6 आ गया बिल्कुल 1/6। अब क्या होगा, अब अंदर और सॉल्व करो, 11/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 और इसका हो जाएगा आपका 5। तो इधर कितना आ गया मेरे पास, इधर मेरे पास आ गया 11/2 इंटू 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/30 होगा बिल्कुल। 15 2 जा 32 2 जा 4 और यहाँ पे ठीक है, ओके। यहाँ पे कट करो 3 3 जा 9 3 10 जा 30, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, इसको सही तरीके से अगर हम सम्मास कर दें तो 11 3 जा 33 और पूरे के नीचे 2 10 जा 20, ये आ गया 33/20। इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तो कितना आ जाएगा 21 जा 20, फिर यहाँ पे क्या आ गया 13/20, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए अब सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड में हमारे पास क्या बोल रहा है कि सेकेंड वाले में आपको डायरेक्टली क्या दे दिया है, एक सम का फॉर्मेशन दे दिया है। दैट मीन्स जो आपके पास सीरीज होती है या जो सीक्वेंस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, सम के फॉर्मेशन में। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 7 + 10/2 + 14 + ... 84 कह रहा है ना, इन सबको ऐड कर डालो, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है तो तरीका वही रहेगा, हमको क्या करना है इन सबका योगफल निकालना है, तो हम करेंगे तो वैसे ही करेंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा हम नहीं करने वाले। जैसा हमने पिछले में किया था वैसे ही हम करेंगे। बस यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे हमको लास्ट टर्म दे दिया है, जबकि वो ये बताता था कि इतने तक जाना है, मतलब इतने पदों तक जाना है, जबकि यहाँ पे इसने लास्ट टर्म दे दिया है। समझ पा रहे हैं, तो ये और इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम तरीका क्या यूज करेंगे, तो तरीका हमारा ये रहेगा S = n/2 सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहली चीज़ यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, n की। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया भी है, L = a + n-1 इंटू डी, यहाँ से हम निकाल लेंगे n का मान। फिर हम आएंगे सेकेंड स्टेप में जहाँ पे हम करेंगे तो S = हमको क्या मिला, मतलब Sn = n/2, यहाँ पे लिख देंगे a + l और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दो काम करना है। सबसे पहला काम इस कंडीशन, क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है तो लास्ट टर्म की हेल्प से हम n निकाल लेंगे और उसके बाद फिर n निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले से हम समेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी,
यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है T2 माइनस T1 से हम निकाल लेते हैं। T2 माइनस T1 करेंगे, T2 क्या है 10 इंटू 10 जा 20, 21/2, 21/2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 7, इसको सॉल्व कर लो 21, 7 2 जा 14/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7/2, क्या आ गया 7/2, ये 7 है, डी की वैल्यू 7/2 है। एन की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ साथ एल की वैल्यू भी दे दी गई है, तो एल की वैल्यू कितनी है 84 है। अगर यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, एल इज इक्वल टू, पहला तरीका यहाँ से निकालो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एल की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू नहीं पता, वही पता करना है, डी की वैल्यू 7/2, 84 इज इक्वल टू 7 प्लस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 7/2 n माइनस 7/2 हो जाएगा बिल्कुल। अब माइनस 7/2 को इधर कर दो, यानी 84 प्लस 7/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा, अच्छा 7 को भी इधर कर दो, इधर तो बहुत ज़्यादा 7 7 है, इधर 7 को इधर करोगे तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या होगा आपके पास 7/2 n, यहाँ से 7 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास बन जाएगा 77 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7/2 n, देखिएगा यहाँ पे प्लस है। ओके, अब इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले अगर हम लोग, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 का 7, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7/2 n, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या गया 154 प्लस 7 आया, और इज मतलब 154 में 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 161 इज इक्वल टू 7n, 7 को इसके नीचे भेज दो तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 161/7, इससे कट करते हैं तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 23, n की वैल्यू मिल गई। देखो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगी, वो अपॉन में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, हमेशा नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे मिल गया सर 23, एन की वैल्यू मिल गई, बस यहाँ से लगा देना है, अपना काम हो जाएगा, मिल गया ना। चलो अब फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं, ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप क्या है, एस एन, तो एस एन मतलब टोटल कितने टर्म है, यहाँ तक 23 तक टर्म है, 23 टर्म है, मतलब 7 से 84 तक टोटल कितने टर्म है 23। अब क्या करूँगा मैं, तो 23/2 क्योंकि n/2 होता है, फिर a कितना है 7 प्लस लास्ट वाला टर्म 84, दोनों ऐड कर दो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 23/2 इंटू यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 91 आ जाएगा, और इससे आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आप करोगे तो 23 1 जा 23, 2 कैरी हो गया, फिर 29 से करेंगे तो 207 आएगा, 207 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास 209, पूरे के नीचे 2। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर, n की वैल्यू 23, 7 2 जा 14, 2 इसके पास 7 3 जा 21, यानी लगभग सब चीज़ें क्लियर हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। यस और नो, कैसे आया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लास्ट टर्म का यूज करके हम n निकाल लेंगे, n मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, तो इसको मिक्स में कर लीजिएगा। जैसे 2 1 जा 2, ध्यान से देखेंगे, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे गया 0, फिर 2 4 जा 8, और फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब बगल में रखिए, सॉरी 1 0, 2 4 जा 8, और इसके पास 2 6 जा 12, यहाँ पे कितना बच गया 1 ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। जब भी इम्प्रॉपर देगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मिक्स में, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
तो सेकेंड क्वेश्चन तो हमारे पास और इजी है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमको दे रहा है कि 34 है प्लस 32 है प्लस उसके बाद क्या है 30 है, ऐसे चल रहा है 10, यानी लास्ट टर्म इसका क्या है 10। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या मिल गई 10। लास्ट कितना टर्म है, कौन सा टर्म है 10। पहला टर्म क्या है 34, D की वैल्यू कितनी है, दो दो का गैप चल रहा है ना। पहले काम करेंगे, इस L से हम क्या निकालेंगे N। क्या होता है फॉर्मूला, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 10, A की वैल्यू 34 प्लस N की वैल्यू नहीं पता, वही तो पता करने आए हैं। D की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ पे 10 ऐसे रहेगा 34 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2, 2 को इधर भेज दो या इसमें से माइनस कर दो, तो 10 इज इक्वल टू 32 प्लस 2n। इसको उधर बुला लो तो 10 माइनस 32 हो जाएगा और इधर 2n माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो सर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे D की वैल्यू -2 घट रहा है ना वैल्यू, यहाँ पे D की वैल्यू क्या रहेगी -2 रहेगी। हमें -2 करोगे तो क्या आ जाएगा -2n और +2 हो जाएगा। ठीक है, अभी सही है, ये -2n और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 36 हो जाएगा, 36 इधर आएगा और ये माइनस में था, तो 36 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -26 इज इक्वल टू -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से 2 से 26 को भी कैंसिल आउट कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, n की वैल्यू 13 हो गई। तो उसके बाद क्या करूँगा मैं, n की वैल्यू 13, तो फिर मैं S13 की वैल्यू निकाल दूंगा, कितना होगा 13/2, क्योंकि भाई हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 33, n की वैल्यू 33/2, ठीक है, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 34 प्लस n की वैल्यू सर पता है कितना है 13 है ना, 13 लिखेंगे, 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -2, तो -2 यहाँ पे 13/2 ऐसे ही रहेगा, 34 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे कितना आएगा, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू -2, यहाँ पे आ जाएगा 13/2, यहाँ पे 68, यहाँ पे 12 2 जा 24 आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लो, 13/2 68 में से 24 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 2 को कैंसिल आउट कर दो 22 बार में और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 जा 26 और उसके बाद 13 2 जा 26 और 2 28, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले L की मदद से n निकाला, n मिल गया तो फिर सम निकाल दिया, ठीक है, इन सबको जोड़ दिया। क्लियर है, ठीक है। मैंने यहाँ से ये तरीका अपनाया, अगर मैं चाहता तो इतना कैलकुलेशन नहीं करता, डायरेक्ट यहाँ पे वही फार्मूला जो पिछले में आज मैं मतलब लगाया था वो लगा सकता था ना, n/2 a प्लस l, तो इससे भी हमारा काम हो जाता है। जैसे S13 होता है यहाँ पे इज इक्वल टू n की वैल्यू 13/2, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 34 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 10 है, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 13/2 इंटू 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, कैंसिल आउट हो गया कितनी बार में 22 बार में, तो इधर देखिए 13 इंटू 22, देखिए फटाफट जल्दी से जल्दी स्टेप में होगा कि नहीं होगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 286। तो जब लास्ट टर्म दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, देखिए मैं 3 क्वेश्चन लगाऊंगा, चौथा आपके लिए छोड़ दूंगा, सॉरी चौथा है ही नहीं, चलिए 3 ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन लिखा है मेरे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 प्लस 200, ठीक है, देख लीजिए
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे -5, फिर डी की वैल्यू कितनी आ रही है सर, -5 से -8 आ रहा है, -11, छोटा होता जा रहा है नंबर, यानी -3, हर बार -3 क्या होते जा रहा है, मतलब 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दैट मीन्स -3। एल की वैल्यू कितनी दे दी गई है, -230, लास्ट टर्म में हमारे पास क्या है, -230। इसके जगह से हम लोग एल के यूज से हम क्या कर सकते हैं, एन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू -230, ए की वैल्यू -5 प्लस एन की वैल्यू सर वही पता करना है, इंटू डी की वैल्यू -3। यहाँ पे -230 ऐसे रहेगा, -5 ऐसे रहेगा, यहाँ पे -3n प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको और इसको बुला लूँगा, यानी -230 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -2 -3n, इन सबको बुला लीजिए इधर, मतलब इसको बुला लीजिए इधर, तो -230 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। इसमें ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 to 8 इज इक्वल टू -3n। n की वैल्यू निकालनी है हमको, तो -2 to 8 अपॉन पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21 और इसके बाद 3 6 जा 18। n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। n की वैल्यू मिल गई, मिल गया, n की वैल्यू मिल गई, बस फटाफट हम निकाल लेते हैं s 76। एस एन कैसे निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, कब, जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो n की वैल्यू कितनी है, 76 है, /2। a की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस l की वैल्यू -230 है ना। चलो इसको डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा -5 यानी -235, क्योंकि दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, 235। अब इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी 235 का मल्टीप्लिकेशन 38 के साथ, तो 8 5 जा 40, 4 बचा, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड कर देंगे 28, 2 बचा, 8 2 जा 16, 16 में कितना ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 2 ऐड था, मतलब 2 था, तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 और 1 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 बचा, फिर यहाँ पे 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8 और 9 ऐसे ऐसे ही कर लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया आपका आंसर 8 9, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8 9 3 0, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, खत्म, ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में, बिल्कुल। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, और अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पहले के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और दूसरे के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम किस पे मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतने पे मैं पॉज करूँगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम तीसरे के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच एवर्स।